मेरे प्यारे क्रिकेट दुनिया के चाहते नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का धुआंधार खेल देखकर खुश हुए हो तो इस वीडियो को फटाफट एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, जब लाइक ही कर दिया है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर ले। कौन सा पैसा लगता है आपका। तो भैया जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप कुलदीप यादव की गेंदबाजी देखे बिना कहीं मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों पहले दिन इन दोनों ने इंग्लैंड को ऐसा रौंदा कि जैसे आटे में नमक कम हो जाए। जैसा हाईलाइट देखोगे वैसा ही बोलोगे। तो बाप रे बाप, क्या मैच था भाई साहब। लेकिन उसने पहले मैच में आपका सबका क्रिकेट जगत का आज हम ज्ञान चेक कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपको आइडिया है कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। अपनी कीमती राय हमें नीचे जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मस्त वाला सुपरस्टार वीडियो दोस्तों, बर्मिंघम की धरती पर जब भारत और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट शुरू हुआ तो लोग बोले, अरे गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ले ली। गर्मी में लगता है गिल का भी दिमाग गर्म हो गया है क्या। लेकिन शुभमन गिल ने जैसे ही ये फैसला लिया, मानो किसी छुपे रुस्तम का प्लान ही शुरुआत हुई कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल से। दोनों ऐसे जैसे परीक्षा में पहला सवाल ही आसान हो गया हो। राहुल ने क्लास दिखाया और पूरे 50 रन ठोक दिए। लेकिन फिर क्या था, क्रिक बॉक्स ने एक खतरनाक गेंद डालकर उन्हें बोल्ड ही कर दिया। शुभमन गिल भी मैदान में आए, लेकिन भाई साहब फिर शुभमन गिल मात्र 4 रन बनाकर वापस पवेलियन चले गए और ड्रेसिंग रूम में माहौल ऐसा था जैसे प्रेशर कुकर की 3 सीटी में ही फट गया हो। लंच होने के बाद मैदान पर उतरे वैभव सूर्यवंशी और पहली ही गेंद पर मतलब बच्चा है, यानी बोले तो सुपरमैन से भी कम नहीं। ऐसा लगा जैसे इंग्लैंड के गेंदबाजों की आज तो शामत आ गई हो। जायसवाल के साथ मिलकर स्कोर को 124 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां जायसवाल 60 रन बनाकर आउट हुए, तब वैभव स्टेडियम के हीरो बन चुके थे। लेकिन उनका साथ देने ऋषभ पंत और वैभव की जोड़ी ने मिलकर अंग्रेजी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि बेन स्टोक्स भी बोले, भाई कोई तो रोको इन्हें। वैभव ने अर्धशतक लगाया। वैभव ने पहले तो अर्धशतक लगाया, फिर एक क्लासिक शतक ठोका। महज 104 गेंद में 17 चौके और 8 छक्के की बदौलत गेंदबाज बोले, भैया बॉल ही बदल दो, हर बॉल पर बाउंड्री जाती है। पहले दिन का खेल खत्म होते होते भारत ने बना दिए 358 रन। सिर्फ 4 विकेट गिरे। नाबाद रहे रविंद्र जडेजा 41 रन पर, तो वैभव सूर्यवंशी 121 रन पर। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजा रहा था। ऐसा स्वागत तो फिल्मी हीरो का भी नहीं होता। अगले दिन वैभव की पारी ऐसी चली कि जैसे ट्रक का फर्राटा ट्रेन पर पंत सफ़र कर रहे हो, ऐसा ही रन बना रहे थे। जैसे रोडवेज पर रोड बेज चला रहे हो। पंत तो ऐसे रन बना रहे थे जैसे रोड पर रोडवेज चला रहे हो। पंत आउट हुए, लेकिन दर्शकों ने कहा कोई बात नहीं, वैभव है ना। फिर जडेजा ने धैर्य से 91 रन बनाए। इस बीच वैभव ने अपना दोहरा शतक ठोक डाला। भाई साहब पूरे 227 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर 22, तो बुमराह सिराज तो 7 रन, तो कुलदीप यादव 17 रन। असली सुपरस्टार तो रहे वहीं वैभव सूर्यवंशी। बेन स्टोक्स ने आखिरकार उन्हें आउट ही कर दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजाने लगा। मतलब हीरो को वापसी कर रहा है, जैसे कोई रजनीकांत की मूवी क्लाइमेक्स चल रहा हो। फाइनल स्कोर, भारत की पहली पारी में तीनों ने एक अप नहीं पूरे 590 रन बनाए। खत्म इंग्लैंड की हालत देखकर जैसे कि नींद में से पहाड़ चढ़ा दिया हो। जैसे इंग्लैंडियों को नींद में पहाड़ चढ़ा दिया हो। इंग्लैंड ने दिल का खेल खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 45 रन बना लिए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। दोस्तों, जैसे ही तीसरे दिन का सूरज बर्मिंघम में पिच पर चढ़ा, तो वैसे ही इंग्लैंड की सलामी जोड़ी जैक क्रॉली, बेन डकेट ऐसे मैदान पर उतरे जैसे स्कूल की प्रार्थना सभा में बच्चे उतारते हैं, थोड़ा डर के साथ, थोड़ी उम्मीद के साथ। उन्हें क्या पता था कि आज का बुमराह और सिराज दोनों का आक्रोश वाला मूड है। छठा ओवर आते ही मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली को एक ऐसी गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप को चूमते हुए सीधा विकेटकीपर की झोली में जा गिरी। क्रॉली बेचारे ऐसे चले गए जैसे दुकानदार बिना उधार दिए दुकान बंद करके चला गया हो। इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका 26 रन पर ड्रेसिंग रूम पे लगा। कोई न कोई ऐसे देखने लगा जैसे नया मोबाइल गिर गया हो। अभी दर्शक चाय ही घोल रहे थे कि बुमराह ने बेन डकेट को भी एक अंदर आती हुई गेंद पर यॉर्कर पर बोल्ड मार दिया। गेंद इतनी खतरनाक थी कि डकेट को समझ ही नहीं आया कि बल्ला चलाएं या बुड़ी बचाएं। सीधा स्टंप ही उसके बजाय वो सीधा स्टंप ही उखड़ गया
और मैदान में बत्ती सी चमकती दिखी। भारतीय खिलाड़ियों की 2 विकेट झंड से गिरे और शुभमन गिल ने पहली बार मुस्कुराकर ऐसा दिखा जैसे कह रहा हो भाई साहब यह तो मैच अपनी जेब में है। लेकिन यही नहीं, रुको अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। अब मैदान पर आए थे इंग्लैंड के गंभीर खिलाड़ी जॉय रूट और ऑली पॉप। जॉय रूट तो वैसे भी शांत है, लेकिन ऑली पॉप मैदान पर ऐसे है जैसे आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं, बल्लेबाजी है जादूकार। पर कुलदीप यादव ने तो वैसे ही गुगली के नमक मिर्च मिला दी जैसे एक शानदार गेंद फेंकी और पॉप साहब ने बल्ला घुमाने की जगह पर आगे कर दिया। गेंद पैड पर लगी, अंपायर ने उंगली उठाई और पॉप पवेलियन को निकल पड़े। तीसरा विकेट 71 रन पर गिरा। अब इंग्लैंडियों को समझ आ गया था कि भारत का विकेट मोड ऑन हो चुका है। स्लिप में यशस्वी जायसवाल ऐसे तैनात थे जैसे बाघ शिकार के लिए। गली में रविंद्र जडेजा ऐसे घात लगाए बैठे थे जैसे बिच्छू। गेंद जरा सी हवा आई नहीं कि उड़ाकर लपक ले गए। दर्शक बोले ये भाई फील्डर है या अवर्जर्स। रूट को एक छोर से डटे थे, लेकिन इम्तिहान में सबसे कठिन सवाल था कि हल सोचते छात्र। उन्होंने रन बनाने की जल्दी नहीं की, बस टिके रहे। मौका मिलते ही शॉट लगाया और धीरे धीरे बना डाला अर्धशतक। 72 गेंदों पर बाल बदलो, प्लान बदलो, लेकिन जोश नहीं बदलो। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसे हमलावर दिखे जैसे फिल्म के हीरो अकेले 100 गुंडों को पीट रहा हो। अब देखना यह दिलचस्प था कि रूट कितनी देर मैदान पर टिक पाते या फिर वह हो जाते बुमराह ब्रिगेड का अगला शिकार। तो भैया जरा सोचिए, जॉय रूट जैसे शान टाइप बल्लेबाज के साथ मैदान पर आए। एक कदम टपोरी स्टाइल के खिलाड़ी हैरी ब्रूक आते हैं और बोले अब दिखाते हैं असली इंग्लिश बैटिंग। और फिर बुमराह को मारा एक कवर ड्राइव, फिर एक स्क्वायर कट, दोनों बार चौका। दर्शक बोले अरे भाई ये तो वाकई में ब्रूक नहीं तूफान है। लेकिन क्रिकेट है भाई ऐसा, यहाँ एक पल राजा तो दूसरा पल रंकलंच के बाद शुरू असली तमाशा। जसप्रीत बुमराह ने जिन्हें गेंदबाजी में डिलीवरी बॉय द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, जैसे ही खेल का शुरुआत किया ब्रूक को थाली में परोसकर यॉर्कर परोस दी। भाई साहब गेंद सीधे स्टंप से जागड़ी और गिल्लियां ऐसे उड़ी जैसे दिवाली का कोई रात का पटाखा फूटे। ब्रूक ऐसे चुपचाप पवेलियन लौट गए जैसे स्कूल में पापा से रिपोर्ट कार्ड का साइन करवाने जा रहे हो। अब इंग्लैंड का स्कोर हो गया था 122 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बुमराह के नाम तो 3 जबरदस्त शिकार और स्टेडियम में तालियां गूंज रही थी। ऐसे बज रही थी जैसे शादी में डीजे लड़की ब्यूटी पार्लर कर चली गई हो। अब मैदान पर आए थे इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद कैप्टन बेन स्टोक। भाई साहब जो रूट तो पहले से ही जमे थे, लेकिन अब मिल गया था बेन स्टोक का साथ। दोनों भाइयों ने सोचा चलो अब थोड़ा धैर्य दिखाते हैं, नहीं तो इंडिया वाले पूरी टीम को लंच डिनर सब बना देंगे। और दोस्तों फिर टी ब्रेक तक इन दोनों ने बल्ला टेककर जैसे प्रार्थना शुरू की वैसे ही भगवान ने एक और विकेट गिरा दिया। वाकई काम कर गया। और इसी दौरान जॉय रूट ने मचा दिया गदर। पूरी 133 गेंदें में शतक ठोंक डाला। क्या ठोंकना, 10 चौके 4 छक्के। मतलब आदमी की बैटिंग नहीं कर रहा था या कोई पेंटिंग बना रहा था। हर शॉट पर दर्शक वाह वाह करते नजर आ रहे थे। ऐसा मारा कि गेंद गगनचुंबी होकर बादलों से टकरा गई। ऐसा लग रहा था जैसे बॉल भी कह रही हो भैया थोड़ा आराम दे। टी ब्रेक के बाद कुलदीप यादव का जादू और बुमराह का बम। भाई साहब जैसे ही टी ब्रेक से खिलाड़ी वापस मैदान पर लौटे, भारत ने प्लानिंग में ही डाल दिया हल्दी मिर्च लगाकर और गरम मसाला। कप्तान शुभमन गिल बोले अब चलो चलेंगे हम चुपचाप, लेकिन चौका कर कुलदीप यादव का थमा दी। बोले जा बेटा स्टोक को समझा